आज हम बनाएंगे कुछ अलग आसानी से बन जाने वाला स्वाद और सेहत से भरपूर बिना इनो बिना सोडा का ऐसा मज़ेदार नाश्ता जिसे आप गर्मियों में बिना किसी हरी सब्जी का बिना लहसुन प्याज का मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। इजी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा का नया नाश्ता बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले छोटा पैन या तड़का पैन चढ़ाएं। इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच चना दाल। तो ये कच्ची चना दाल है, मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया है। और साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, तो ये भी कच्चे हैं। तो दाल पहले डालें ताकि अच्छे से भून जाए। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, 1 चुटकी हींग। फ्लेम बंद कर दें ताकि तड़का ना जले। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 6 से 7 करी पत्ता इस तरीके से तोड़ते हुए डालें। एक बार चम्मच चला लें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि तड़का ना जले। कुछ सेकंड के लिए तड़के को साइड में रखें। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप दही। तो यहाँ पे मैं ताजी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप। तो अगर आपकी दही खट्टी हो गई है, छन्नी पे रख दीजिएगा, खट्टा पानी निकल जाएगा। उसके बाद थक्की दही का इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे दही फ्रेश हो जाती है। या फिर आप 1-2 चम्मच कम भी दही डाल सकते हैं। सूजी को अच्छे से दही में भिगो लिया है। और अब हम डाल देते हैं ये तड़का, सारा डाल दें। तो दाल को हमने बहुत ही अच्छे से तेल में भून लिया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है। तो इस तरीके से मिला लें ताकि तड़का का फ्लेवर अच्छे से सूजी के बैटर में समा जाए। और अब सूजी दही मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 1 कप पोहा, जिसे हम चूड़ा भी बोलते हैं। तो ये मोटे वाले पोहे हैं। इस नाश्ते के लिए हमें मोटे वाले ही पोहे का इस्तेमाल करना है। तो एक बोल में डाल दीजिए पोहा। और अब हम 1-2 बार पानी बदलते हुए पोहे को धो लेते हैं ताकि अच्छे से फूल भी जाए और गंदगी साफ हो जाए। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है। पोहे को तुरंत पानी से धो लिया है और छन्नी पे रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए पोहे। और अब डाल दीजिए 1/4 कप पानी। तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, जरूरत के हिसाब से। और अब कुछ सेकंड के लिए पीस ले। तो लीजिए पोहे को पीस लिया है। और पीसने टाइम मैंने 2-4 चम्मच पानी और डाला था। तो एकदम पोहा का स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इधर सूजी को रेस्ट पे रखे 2 से 3 मिनट हो चुका है। और इतनी ही देर में आप देखेंगे कि सूजी थोड़ा फूल भी गई है। और अब हम पोहे के पेस्ट को डाल देते हैं सूजी के बैटर में और वापस से 1/4 कप पानी डालते हैं और चम्मच चलाते हुए सारे बैटर को निकाल लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी हम धीरे धीरे ही डालेंगे ताकि नाश्ते का बैटर परफेक्ट बने। और अब हम पोहा और सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो आज के नाश्ते रेसिपी में मैं कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करी, जैसे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ता कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ताकि आप झटपट इस नाश्ते को ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में बना पाए। और अब आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और वापस मिला लीजिए। तो टोटल मैंने पोहे में 3/4 कप यानी 200 ml पानी का इस्तेमाल किया। इसी तरीके का लटपट सा बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला के रखिएगा और ना ही गाढ़ा। और अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखते हैं ताकि तड़के का फ्लेवर पोहे में भी समा जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम स्टीम करके नाश्ता बनाने वाले हैं। तो कढ़ाई में डालिए 1 कप पानी और धीमी आंच पे हम पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है अप्पे पैन। तो आज मैं ये नाश्ता स्टीम करके अप्पे पैन में बनाना आपको बताऊंगी। वैसे आप चाहें तो इडली मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ना चिपके। इधर 2 मिनट फिर से हो चुका है और अब हम एक बार और मिला लेते हैं। तो देखिए, देखने में एकदम कर्ड राइस की तरह बैटर दिख रहा है। तो आज मैं आपको बिना सोडा बिना इनो का ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ। तब भी आप देखेंगे कि नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो बस हम 1-1 चम्मच बैटर
हर खाने में डाल देते हैं। तो अगर आपके पास 6 कैविटी का अप्पे मेकर है या फिर इससे बड़े साइज का अप्पे मेकर है तो किसी का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो हमने सोडा इनो नहीं डाला है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बैटर भरें। तो लीजिए बैटर को लेवल कर लिया है, यानी पूरे ऊपर तक भर दिया है। इधर पानी में भी उबाल आ चुका है और अब हम कढ़ाई के ऊपर रखते हैं अप्पे मेकर को। तो फ्लेम कम कर दें। तो इस तरीके से रखें। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कढ़ाई में जो पानी है और अप्पे मेकर में थोड़ा फासला होना चाहिए। और अब हम फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही स्टीम कीजिएगा और पानी स्टीम करने के टाइम कम नहीं डालिएगा। और अब चाकू या टूथपिक से चेक कर ले, तो जब आपको अप्पे ड्राई दिखे तो समझ लीजिए कि पक चुके हैं। तो पोहे से बना रहे हैं और स्टीम करके हम बना रहे हैं, इसलिए अप्पे आपको थोड़े से गीले गीले से दिखेंगे। तो उलट के आपको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, भाप से दोनों तरफ से पक चुके हैं। तो बस हम सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए 2 मिनट के लिए आप चाहें तो ठंडा कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से हल्का सा चाकू चला सकते हैं। तो हमने अच्छे से ऑयल लगाया है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो मैं आपको फटाफट गरम में ही पलटी करके दिखाती हूँ। तो एक प्लेट रखिए और इस तरीके से उलट लें। बड़ी ही आसानी से सभी अप्पे बाहर की ओर आ रहे हैं। तो है ना, इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय लगता है। तो बस मामूली सा हम एक एक बूंद ऑयल हर खाने में, हर कैविटी में लगा लेते हैं और इसी प्रकार हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो पूरे परिवार के लिए इस तरीके से ब्रेकफास्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो जब तक सेकंड बैच का नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं, यानी बहुत ही अच्छे से पके हैं। बिना सोडा इनो का बताया है, लेकिन देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो आप इसी तरीके से इस नाश्ते को धनिया की चटनी, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी किसी के भी संग खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और स्वाद बढ़ जाए उसके लिए मैं एक छोटा सा स्टेप और करूँगी, जिसे करना ऑप्शनल है। तो उसके लिए पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। बिल्कुल भी इस टाइम ज़्यादा तेल ना डालें। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा। तो जीरा का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ही कम डालें। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी। एक बार मिला लें ताकि हल्दी ना जले। मिलाने के बाद 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और 5 से 6 करी पत्ता। जैसे मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 1 चम्मच पानी, ताकि हल्दी ना जले और थोड़ा पक भी जाए और जो हम तड़का लगा रहे हैं नाश्ते में वो अच्छे से कोट हो जाए। फ्लेम को कम कर दीजिए और धीरे से नाश्ते को डाल दें। तो ये पहले बैच का है और ये सेकंड बैच का। और अब 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। आपकी इच्छा ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो और भी प्रेजेंटेबल लगे इसलिए दोबारा से मैंने तड़का लगाया है। आप देख रहे हैं ना कि 2 मिनट भी हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, फटाफट नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। और इस पोहे के नाश्ते का स्वाद ऐसा है और बनाना इतना आसान है कि एक बार खाएंगे तो इडली का स्वाद भी फीका लगेगा। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए ताकि तड़का अच्छे से कोट हो जाए। फ्लेम बंद कर दें और अब हम नाश्ते को सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर, बहुत ही स्वादिष्ट झटपट बनने वाला नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो ब्रेकफास्ट हो, टिफ़िन बॉक्स हो या फिर डिनर में लाइट खाना हो, तब आप बना सकते हैं। तो फ्लेवर से भरा हुआ ये नाश्ता जब आप खाएंगे तो किसी भी चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, सभी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी बहुत सारी दी है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आज नहीं दे रही हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका पोहा का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, लेकिन मैं फिर से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट नाश्ता बना है। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, बिल्कुल भी आपको ड्राई नहीं लगेगा।
तो गर्मियों में रोज़ रोज़ सब्जी खाने का मन नहीं करता या फिर हम तला हुआ भी खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में आप बिना हरी सब्जी का, बिना लहसुन प्याज का इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।